हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम इस वीडियो में दोस्तों बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से इन्वेस्ट करने के लिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, हर एक आदमी के लिए हर एक फंड सही नहीं होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए, SIP, लमसम, ये सब कुछ पहलू के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो अभी देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2023। तो 2023 में बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से, तो ऐसा ही लोग ढूंढते हैं दोस्तों मार्केट में। और अभी म्यूचुअल फंड पॉपुलर हो रहा है दोस्तों, हर तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंडिविजुअल कोई भी एक आदमी पहले रिकरिंग निकालते थे, LIC वगैरह निकालते थे, थोड़ा पिग्मी वगैरह, ऐसे बहुत सारे फंड्स थे। कोई घर में ही जमा करता था थोड़ी थोड़ी अमाउंट। मगर आज की डेट में अभी म्यूचुअल फंड पॉपुलर हो चुका है दोस्तों। और 100 रुपीज़ से आप SIP कर सकते हो और 100 रुपीज़ से आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहती है। मगर मार्केट में हज़ारों म्यूचुअल फंड अवेलेबल है दोस्तों, हज़ारों, थाउजेंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है। और उसमें से टॉप 10, टॉप 5, उसमें भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इसके अलावा भी बहुत सारे फंड मार्केट में अवेलेबल है। तो किस में रिस्क ज़्यादा है, रिस्क के साथ रिवॉर्ड किस में ज़्यादा है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो अभी देखिए कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट है दोस्तों, व्हाट आर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे आप सेग्रीगेट करोगे तो अभी देखिए यहाँ पे इक्विटी, डेट, गोल्ड, डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है दोस्तों। और रिस्क प्रोफाइल भी अलग अलग है सबकी। रिस्क अगर आप लार्ज कैप में जाते हो तो रिस्क कम रहती है, मगर यहाँ पे रिटर्न भी उसी टाइप के बनते हैं, तो डिसेंट रिटर्न बनते हैं। स्मॉल कैप में जाओगे तो रिस्क ज़्यादा है, मगर रिवॉर्ड ज़्यादा मिलने के चांसेस ज़्यादा है, हाई ग्रोथ रहते हैं। तो जहाँ वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, मगर रिस्क भी उतना ही रहता है वहाँ पे। तो इसीलिए अभी आप कितना रिस्क ले सकते हो, कौन किस रिस्क कैटेगरी में आता है, कौन ज़्यादा रिस्क ले सकता है, कौन ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, तो इन सभी के बारे में आपको चेक करना पड़ेगा पहले, और तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड कैटेगरी डिटेल देखिए, हमें तो बस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इतना ही, फ्लेक्सी कैप वगैरह ऐसे एक दो और अलग अलग यहाँ पे आप देखोगे कैटेगरी वाइज, सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है। मगर उसके अलावा भी बहुत सारे फंड है, ELSS म्यूचुअल फंड, लार्ज स्मॉल, लिक्विड म्यूचुअल फंड, ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाइब्रिड, फोकस म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के टाइप्स है दोस्तों। आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड फॉर बिगनर्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड, SIP फंड्स, इंडिया टॉप कंपनीज म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर फंड, इंडेक्स फंड, आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे फंड मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। तो उसमें से टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन से है, टॉप 10 म्यूचुअल फंड जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आप इसमें से जो भी फंड आपको अच्छा लगता है उसमें आप SIP कर सकते हो दोस्तों। और अभी देखिए बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखोगे तो 5 साल के रिटर्न के हिसाब से निकाले दोस्तों यहाँ पे फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड 29% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों 5 साल में। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 24.7%, क्वांट टैक्स प्लान 24.6%, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 23.49, क्वांट मिड कैप फंड 23.29। तो आप देख सकते हो इसमें देखोगे तो सभी क्वांट के फंड आपको अच्छे लगेंगे। मगर लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल जाओगे तो क्वांट के फंड अच्छा काम नहीं कर रहे। 5 साल के रिटर्न दिख रहे हैं, इसी वजह से क्वांट के ज़्यादा फंड आए दोस्तों। 5 में से 4 फंड क्वांट के और बस एक एक्सिस स्मॉल कैप का आया है दोस्तों। क्वांट सबसे बढ़िया रिटर्न बना रहा है दोस्तों आज की डेट में। क्वांट एक्टिव फंड 22.83% अभी आया दोस्तों। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 22.68, ये फंड शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी बहुत बढ़िया रिटर्न बना रहा है दोस्तों। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 22.5%, कोटक स्मॉल कैप फंड 22.27 और ICICI प्रोडेंशियल स्मॉल कैप फंड 21.54। तो देख सकते हो 10 में से यहाँ पे क्वांट के ही 6-7 फंड है दोस्तों, 6 फंड क्वांट के ही है और 4 फंड दूसरे है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे कोटक, ICICI, निप्पॉन और यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप, 4 फंड यहाँ पे स्मॉल कैप में अलग अलग कैटेगरी के, और 6 फंड एक ही फंड हाउस के है दोस्तों। आप देख सकते हो क्वांट कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में क्वांट के फंड ऐड कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर 5 साल में उन्होंने कुछ तो चेंजेस किए होंगे अपने मैनेजमेंट में, वहाँ पे बड़ा अच्छा आदमी लाया इन्होंने, तभी जाके सभी फंड इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे दोस्तों। अदरवाइज मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं, आप थोड़ा सा चेक करना, क्योंकि इनका EEM बहुत कम है दोस्तों। अलग अलग साइट पे जाके आप चेक कीजिए क्वांट के फंड और बाद में इन्वेस्ट कीजिए। उनका पोर्टफोलियो, उनके रिटर्न, सब कुछ चेक कीजिए दोस्तों, और बाद में ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचिए। और अभी देखिए नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग डेट म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न नहीं बनते दोस्तों, और वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा नहीं बनते और रिस्क भी उतना नहीं रहता है दोस्तों। वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड 8.98% के रिटर्न, DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटी 8.89%, आदित्य बिरला सन लाइफ 8.74। तो एक इंटरेस्ट रेट जैसा ही यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों रिटर्न। तो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं दोस्तों। डेट फंड में जाओगे तो बड़े इन्वेस्टर मीन्स यहाँ पे HNI कैटेगरी के लोग इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों।
और अभी देखिए यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है और 5 साल में अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो उसमें देखिए अभी क्वांट मल्टी एसेट फंड 5 साल में 23% की CAGR रिटर्न, क्वांट एब्सोल्यूट फंड 20%, कोटक मल्टी एसेट अलोकेटर 17.5, ICICI प्रोडेंशियल इक्विटी 16.5, ICICI प्रोडेंशियल मल्टी एसेट फंड यहाँ पे 16.47% के रिटर्न। तो यहाँ पे 5 में से 2 फंड फिर भी क्वांट के दोस्तों, और वो भी टॉप 2 फंड क्वांट के, और बाकी 3 में से 2 ICICI और 1 कोटक का फंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अभी HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, इनके रिटर्न ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाइब्रिड फंड में 14%, बैंक इंडिया मिड कैप एंड स्मॉल कैप इक्विटी 14.5, बड़ौदा BNP परिवार 14.3, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड 14.27%। वैसे हाइब्रिड फंड हो गए दोस्तों। तो इससे मार्केट में बहुत सारे फंड अवेलेबल है दोस्तों, और मैं ज़्यादा तो स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप, इन्हीं में ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिलेंगे मेरे, क्योंकि रिटर्न यहीं पे मिलने वाले दोस्तों ज़्यादा। इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में भी थोड़ा पैसा लगाइए, ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में लगाओगे तो आपका पैसा एकदम सेफ रहेगा, मगर रिटर्न भी वैसे उसी टाइप की मिलेंगी दोस्तों। लार्ज कैप की ग्रोथ ज़्यादा नहीं रहती है, डिसेंट रिटर्न मिलेंगे आपको, 12 से 15% पकड़ लीजिए, मगर आप उतना ही पैसा स्मॉल कैप में लगाओगे तो आपको 15 से 25% रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। 15 के आगे दोस्तों 15 से 25%, और 1% रिटर्न का अगर 10-20 साल में अगर आप चेंजेस देखोगे तो 1% के रिटर्न से आपके 10-20 लाख का डिफरेंस आ सकता है दोस्तों। आपके जो फाइनल अमाउंट मिलने वाली है उस अमाउंट में अगर 1% का भी रिटर्न इधर उधर हुआ तो आपका 5-10 लाख का आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं लार्ज कैप की बजाय स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं पे होनी चाहिए दोस्तों हमारी, क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक रहते हैं दोस्तों। अगर आपको बहुत सेफली चलना है तो आप लार्ज कैप में जाइए, हम तो छोटे इन्वेस्टर है दोस्तों, उतना पैसा कहाँ जाएगा हमारा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, स्टॉक को आपको वहाँ पे स्टडी तो करना पड़ेगा दोस्तों, मगर म्यूचुअल फंड में यहाँ पे बहुत स्टडी रहती है, उनका अलग लेवल का स्टडी रहता है, और बहुत सारे स्टॉक रहते हैं पोर्टफोलियो में। एक डूब भी गई, 1-2 कंपनियां डूब भी गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। और अभी देखिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर SIP, तो SIP करने के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे करने के लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, और यहाँ पे लिस्ट दिखाई है दोस्तों 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर SIP। तो आप देखिए इसमें भी यहाँ पे 5 साल के रिटर्न दिखाए। क्वांट एक्टिव फंड 22.83%, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 18.3%, 5 साल के CAGR रिटर्न है दोस्तों। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो ये बेस्ट SIP के लिए बेस्ट फंड है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये सभी फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो दोस्तों। क्वांट एक्टिव फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके बारे में मैंने बहुत बार डिटेल में वीडियो बनाया दोस्तों पराग पारिक के बारे में। यहाँ पे पराग पारिक दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड है, और ये फंड इंडिया में तो इन्वेस्ट करता है, आउट ऑफ इंडिया के स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता है दोस्तों। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, तो लार्ज कैप में भी आपका पैसा रहेगा और मिड कैप में भी रहेगा। मिराई एसेट इमर्जिंग फंड, ये भी बहुत ज़बरदस्त फंड है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म से अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बना रहा है दोस्तों। इतने ज़बरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिए, 5 साल का देख रहे हो, अगर आप 10 साल 20 साल का भी चेक करोगे मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, तो बहुत ही ज़बरदस्त फंड है दोस्तों। ये 17% के रिटर्न दे रहा है पिछले 5 साल में। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 17%, क्वांट फोकस्ड फंड 16%, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड 16%। तो यहाँ पे इन्होंने लगभग 7 फंड है दोस्तों यहाँ पे, और इसमें आप यहाँ पे इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप पिक कर सकते हो। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, इन 4-5 में से 1-2 तो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए दोस्तों। तो ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकते हैं दोस्तों। और बाकी आप यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वाला, और भी बहुत सारे फ्लेक्सी कैप पे फंड है, एक आध लार्ज एंड मिड कैप, एक आध लार्ज कैप, एक आध मिड कैप। और आपको अगर कोई सेक्टर अच्छा लगता है, किसी को फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है, किसी को AI वाले फंड अच्छे लगते हैं, किसी को यहाँ पे फार्मा का फंड अच्छा लगता है, किसी को यहाँ पे डिफेंस, माइक्रो कैप, ऐसे बहुत सारे आए दोस्तों। तो जिसको जो सेक्टर अच्छा लगता है, फ्यूचर में ग्रोथ दिखाई देती है आपको भी विजनरी बनना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। और अभी देखिए हाउ टैक्स इज अप्लाइड ऑन म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड पे कैसे टैक्स अप्लाई होता है। म्यूचुअल फंड में एक सिंपल फंड है दोस्तों, आप जब तक एग्जिट नहीं करोगे म्यूचुअल फंड से आपको टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको 1.5 लाख का बेनिफिट भी मिल सकता है, आपका जो भी टैक्स स्लैब में आते हो वहाँ पे 1.5-2 लाख जो भी स्लैब है उसका, उस स्लैब में आपको टैक्स सेविंग मिलेगी म्यूचुअल फंड पे। मगर आप जब एग्जिट करोगे उसी टाइम पे आपको टैक्स देना है। यहाँ पे अंदर SIP में आपको कोई टैक्स नहीं देना दोस्तों, बस जो भी SIP वालों की फ़ी होगी, आप जिस फंड हाउस के पास कर रहे हो उनका एक्सपेंस रेशियो जो भी होगा वो थोड़ा सा कट होगा, मगर जब एग्जिट करोगे तभी आपको टैक्स लगने वाला है दोस्तों। और अभी आप शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। अगर आपका डिविडेंड कुछ 10-20 हज़ार के आगे जा रहा है तो आपको टैक्स लगता है दोस्तों। और यहाँ पे आप अगर रिटर्न फाइल करते हो दोस्तों, आप
तो रिटर्न फाइल करोगे आप, अगर खुद देखते हो थोड़ा सा, तो सीए को अगर पूछोगे तो आप वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रहता है दोस्तों, उसमें तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला, आपका अकाउंट लिंक रहता है दोस्तों, आपका अकाउंट आपके पैन नंबर से लिंक रहते हैं सभी अकाउंट आपके, और उसमें आपको डिटेल आ जाती है दोस्तों। वो सीए को पता रहता है कि वहाँ पे आपको कितना टैक्स लगा है, आपको इंटरेस्ट कितना मिला, आपको डिविडेंड कितना मिला, सब कुछ उसमें आ जाता है दोस्तों। आपको ये ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट बैठी है दोस्तों, अभी बहुत आगे चल रहे सभी हमारे ऐप्स वगैरह, और अभी सब हमारा लिंक है। आप यहाँ पे ब्लैक मनी का सोचो मत दोस्तों, जो भी टैक्स रहता है वो देते रहिए, कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला है यहाँ पे। बस आप वाइट मनी रहेगा आपका, जो भी टैक्स दे रहे हो आप, तो उस टैक्स से जो भी मनी बन रहा है आपका, पैसा बन रहा है, वो सब वाइट पैसा आपका, यहाँ पे कोई ब्लैक मनी नहीं है आपका। और अभी देखिए, हु शुड इन्वेस्ट इन बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो कौन बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है दोस्तों? जिसको अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, कुछ अपने सपने पूरे करने, अच्छे रिटर्न कमाने, फाइनेंशियल ग्रोथ करनी, वही लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, कोई यहाँ पे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड की जगह उनको पता नहीं रहता है, वो लोग लैंड प्लॉट फ्लैट ये इसमें पैसा बनाते हैं दोस्तों। तो हर एक का अलग अलग फंड है दोस्तों, और हर लोग अलग अलग इसमें इन्वेस्ट करके सभी को पैसा ही बनाना है दोस्तों। यहाँ पे रेस लग चुकी है दोस्तों दुनिया में, कौन ज़्यादा पैसा बनाएगा, और सभी लोग पैसा ही बनाना चाहते दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में पैसा चाहिए, तभी लोग यहाँ पे, सबका मानना यही है कि अभी पैसा ही है तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम आपका टारगेट रखिए, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, जैसा आपको चाहिए उतना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपनी अमाउंट तय कीजिए, बनाइए उतना पैसा और आराम से एंजॉय कीजिए दोस्तों। और अभी देखिए, एक्सपर्ट मनी मैनेजमेंट, अब हमें अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं आता है तो डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, और वहाँ पे आपको डिसेंट अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। आप अगर रिस्क लेना चाहते हो थोड़ा सा, तो स्मॉल कैप में जाइए, वहाँ पे रिस्क के साथ आपको रिवार्ड भी मिलेगा। और बहुत ही सेफ खेलना चाहते हो तो लार्ज कैप में जाइए, वहाँ पे भी आपका पैसा बनेगा, डिसेंट रिटर्न मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन पालना ही नहीं है। जो आपका पैसा बच रहा है वो म्यूचुअल फंड में झोंकते रहिए बस, और आपको 10-20 साल में अच्छा यहाँ पे अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। और अभी देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। आप बस स्मॉल कैप बताया मैंने, तो स्मॉल कैप में ही नहीं, स्मॉल कैप में एक दो फंड पकड़िए, लार्ज कैप में एक आध फंड पकड़िए, फ्लेक्सी कैप में एक दो पकड़िए, मिड कैप में एक आध पकड़िए, और जो सेक्टर अच्छा लगता है आपको उस सेक्टर में एक आध फंड, और ऐसा कुछ माइक्रो कैप वगैरह नए नए फंड आ रहे हैं डिफेंस वगैरह, तो उसमें भी इन्वेस्ट करते रहिए। और फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, पूरी वीडियो का कंक्लूजन है दोस्तों ये, तो यहाँ पे आपको अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है और उसमें इन्वेस्ट करते रहना है दोस्तों। और टॉप 10 टॉप 5 ऐसे अगर आप चेक करते रहोगे हर 6 महीने, हर एक साल में, तो आपको अलग ही फंड दिखेगा दोस्तों। टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में देखते रहोगे तो हर 6 महीने एक साल बाद दूसरा ही फंड यहाँ पे ऊपर जाएगा दोस्तों। तो जो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर रहा है फंड, उसमें आप बने रहिए और उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, और पेशेंस दिखाइए। पेशेंस मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, तभी आप रिटर्न बना सकते हो। और अभी अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए, और मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बने रहिए दोस्तों, और तभी यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो और बड़ी वेल्थ बना सकते हो दोस्तों मार्केट में आप। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।